नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। सीजेपी के बाद अब एक और नई क्रांति शुरू होने जा रही है। इनफैक्ट शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर जैसे सीजेपी के फॉलोवर्स बढ़े थे, ठीक इसी तरीके से रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट नाम के इंस्टाग्राम पेज के भी बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जेनजी लग रहे हैं देखने में, और इनका मकसद ये है कि ये जो जाति के आधार पर व्यवस्था है, खासकर ये रिजर्वेशन सिस्टम, ये खत्म होना चाहिए। इनका मानना है कि योग्यता के आधार पर सबको मौका मिलना चाहिए। और देखिए, हमारे देश में इस रिजर्वेशन के मुद्दे पर लंबे वक्त से बहस छिड़ती रही है। आप पक्ष में हो सकते हैं, मैं विपक्ष में हो सकती हूं। यह अक्सर बहस छिड़ती रही है। तर्क यह दिया जाता है कि 40 नंबर लाने वाला बच्चा 90 नंबर लाने वाले बच्चे को पीछे कैसे छोड़ सकता है, या वो डॉक्टर बन सकता है और दूसरा बच्चा क्या करेगा। नीट का जो मुद्दा उठा, उसमें यह कहा गया कि पेपर लीक की वजह से कई स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। अब ये जो नया आंदोलन शुरू हो रहा है, इसको जो लीड कर रहे हैं, इनका तर्क यह है कि रिजर्वेशन के चक्कर में जनरल कैटेगरी के न जाने कितने बच्चे अपनी जान देते हैं, वो आंकड़ा किसके पास है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि यह नई क्रांति सोशल मीडिया तक सीमित रहेगी या इसमें वाकई में दम है। पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आरक्षण को लेकर, आरक्षण हटाने को लेकर यह नया आंदोलन है जिसे क्रांति कहा जा रहा है। मैं अभी जो बताऊंगा वो सिर्फ फैक्ट्स बोलूंगा, अपनी तरफ से ना मैं अपनी कोई राय रखूंगा, और दर्शकों पे मैं छोड़ देता हूं कि वो सही है या गलत, आप बताएं। नीट 2025 एससी एसटी का कट ऑफ था -40, मतलब कोरा कागज भी अगर वो दे के आता फिर भी 0 होता। माइनस लाने के लिए स्पेशल टैलेंट की जरूरत होती है। -40 वाले डॉक्टर बने, सामने रिजल्ट है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। एक और आंकड़ा, इंजीनियरिंग जो जेई कंबाइंड होता है, 37%, 37 गया है एससी का कट ऑफ, और जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है 90 पॉइंट समथिंग गया है। मतलब कि जिसने 89 लाया वो इंजीनियर नहीं बन सकता, जिसने 37.1 लाए वो इंजीनियर बन सकता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। एक और आंकड़ा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने अर्पित का नाम नहीं सुना होगा। वो केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्पित सुप्रीम कोर्ट, एक लड़का है मध्य प्रदेश का, और वो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है। वो ऑल ओवर मध्य प्रदेश में 4th रैंक लेकर आया है, इतना बड़ा टॉपर है। लेकिन दिक्कत यह है कि पहले 3 लड़के भी ओपन कैटेगरी के थे, वो 3 डॉक्टर बने, ये 4था रैंक वाला डॉक्टर नहीं बन सका। और एससी एसटी ओबीसी में जो कट ऑफ गए हैं वो पता है, इसके आए थे 800 में 715, और जो बना वहां जो सिलेक्शन हुआ है एससी एसटी ओबीसी में, जो एससी एसटी में गया है वो है 38 नंबर। 38 नंबर वाला इस अर्पित के सामने इंजीनियर बनेगा, और 715 नंबर लाने वाला 800 में अर्पित बेरोजगार रहेगा। आपने अंग्रेजी में एक शब्द है रिवर्स रेसिज्म। रिवर्स रेसिज्म यह होता है कि इतिहास में कभी किसी ने मेरे साथ कुछ प्रताड़ना किया होगा, उससे ज्यादा मैं आज करके दिखाऊंगा। भारत में यही हो रहा है। हो सकता है कि कभी ब्राह्मणों ने 5000 साल किसी को पानी न पीने दिया हो, खाली नीट पीकर काम चलाए हों, लेकिन आज उसी का बदला लेकर ये दिख रहा है, सामने फैक्ट है। और आखिरी बात मैं ये बता रहा हूं, ये भी बिल्कुल मैं सरकारी आंकड़े आपको बता रहा हूं। जब देश आजाद हुआ 1950 में पहली बार एससी की लिस्ट जारी हुई, पता है उस वक्त एससी में कितनी जातियां थी? 607। आज 1200 जातियां हैं। एसटी में उस वक्त थी 241 जातियां, आज 744 जातियां हैं। आजादी के वक्त ओबीसी में एक भी जाति नहीं थी, क्योंकि ओबीसी उन्होंने किया ही नहीं था। जब 1990 में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ तो 1116 जातियों को ओबीसी में रखा गया, आज है 3000 जातियां। किसने पैदा किए नई जातियां? कहां से आ गई ये नई जातियां?
अंग्रेजों के सेंसस, जो लास्ट सेंसस था जब देश आजाद हुआ, तो इस देश में सिर्फ 3000 जातियां थी टोटल 3000। आज 23,000 जातियां हैं। किसने पैदा कर दिया इन जातियों को? अगर ब्राह्मणों ने तो सिर्फ 4 वर्ण बनाए थे मैडम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये 23,000 जातियां पैदा करने वाले कौन लोग हैं? ये आपके नेता हैं। मैं एक भी ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जो कि सरकारी आंकड़े से मेल नहीं खाते, जाके कर लीजिए। और रिजर्वेशन और जातियों की हकीकत मैं बता दूं, रोहिणी कमीशन जाके वहां पे पढ़ लीजिए। ओबीसी में 3000 के आसपास जातियां हैं, उनमें से 37% जातियों को आज तक उस रिजर्वेशन का लाभ ही नहीं मिला है। ओबीसी के अंदर वो हैं, लेकिन एक नौकरी नहीं दी गई। ये सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उनका कभी नंबर ही नहीं आया। जैसे ओबीसी मान लिया कि 27% है, तो उसमें वही कुर्मी, वही यादव, वही सब जो मेन जातियां उनको होती रही, इनको कभी मिला ही नहीं, इनका कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ। 37% ओबीसी में ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला। और अब भी अगर आप हैरान हैं, लड़ना चाहते हैं तो लड़ लीजिए। अब मैं एससी एसटी के बारे में बताता हूं। मैंने बताया कि 241 जातियां थी आजादी के वक्त, आज 744 जातियां हैं। इन 744 जातियों में 350 ऐसी जातियां एसटी के अंदर जहां का एक लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ किसी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन के बेसिस पे, एक का नहीं। उनके बारे में कौन? भर दिया सब, तुम भी ओबीसी, तुम भी ओबीसी, तुम भी ओबीसी, देश की आधी आबादी ओबीसी। तो भर तो दिया, राजनीतिक रूप से तो इनको फायदा हो गया, लेकिन क्या सरकारी नौकरी भी उनको मिली? जिनको भरा, एक सरकारी नौकरी नहीं मिली 37% जातियों को। इसके बारे में कौन बात करेगा? मैंने तो सब कुछ सरकारी आंकड़े निकाल के रखे हैं आपके सामने, हूबहू ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जो एससी में उस तरह के लोग हैं जिनमें 70% जातियों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, एसटी में वैसी जातियां हैं जिनमें 50% के लगभग जातियां जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, ओबीसी में वैसी जातियां हैं जिनको ओबीसी में होने के बावजूद 37% ऐसी जातियां जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। बना लो ब्राह्मणों को दुश्मन। चलो मैं भी नारा लगाता हूं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अंबेडकर। ये नारे अच्छे लगते हैं, पर हकीकत देखिए, फैक्ट्स कोई नहीं बात करेगा। नहीं, लेकिन हम बात करेंगे। बहुत डिटेल में आपने समझाया। मुझे लगता है कि वीडियो जो फैक्ट बेस्ड होते हैं वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, और ये वीडियो मैं दर्शकों के हवाले ही छोड़कर जा रही हूं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिएगा, और आपको भी लगता है कि जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू हो रहा है ये एक बड़े मुकाम तक पहुंचेगा, या ये इफेक्टिव होगा, या ये सही है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें।